शासन की पाठशाला में हजारों भागों के नवी से आप सभी कहते हैं दिल से स्वागत करता हूँ। तुम सिंह बनो, शासन की क्यों चिंता करते हो? तुम सिंह बनो, शासन की क्यों चिंता करते हो? तुम जहाँ बैठोगे वही तुम्हारा शासन होगा, वही तुम्हारा शासन होगा। लेकिन उस शासन को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। चलिए, मैं तो पसीना बहाने जा रहा हूँ, आप भी जल्दी से पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। क्लास 8 प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 6 और 7 क्या बोलता है भाई? मोना की माँ की आयु मोना की आयु की तिगुनी है। तो चलो भाई पहले इसी को देखते हैं और लिखते हैं। माना पड़ेगा मोना की वर्तमान आयु। मोना की वर्तमान आयु कितना? x वर्ष। अब बोला है कि मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दुगुनी तथा मोना की माँ की वर्तमान आयु कर देते हैं। वर्तमान आयु कितना? तिगुनी 3x हो गया। अब बोला है कि 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो चलो लिखते हैं, क्योंकि 12 वर्ष बाद मोना की आयु कितनी होगी? तो 12 वर्ष बाद की बात है तो x + 12 हो जाएगा। तथा 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु मोना की माँ की आयु 3x + 12 हो गया वर्ष। अब चलते हैं प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोला था कि 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि 3x + 12 = x + 12, ये स्थिति लिखा। अब गौर कीजिए, माँ की आयु और बेटी की आयु बराबर नहीं हो सकती। बराबर करने के लिए ये जो दिया है मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी, ये 2 इसमें गुना कर दीजिए बेटी वाले में, तब दोनों की उम्र बराबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और 3x + 12 बराबर कितना हो जाएगा? 2x और 12 × 24। इधर आ जाएगा 3x के साथ 2x लग जाएगा, समान पद को एक तरफ लाना रहता है। 24 के साथ लग जाएगा, प्लस की जगह माइनस बढ़ा जाएगा। अब इसलिए x बराबर कितना है? 24 में 12 घटा दीजिए तो आया 12। कह सकते हैं लोग, अतः मोना की वर्तमान आयु क्या माने थे? तो मोना की वर्तमान आयु माना था x बराबर हो जाएगा 12 वर्ष। तो मोना की अभी आयु चल रहा है 12 वर्ष। तथा मोना की माँ की वर्तमान आयु क्या था? बराबर 3x। तो 3 और x का वैल्यू 12, इन दोनों के बीच में गुना का समान, तो 12 × 4 = 36। ये रहा दोनों का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है उसको देखते हैं। अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। तो चलो भाई पहले यही काम कर लेते हैं। लिखना पड़ेगा माना कि अभय की वर्तमान आयु अभय की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब बोला है कि अभय के पिता की चर्चा है तथा अभय के पिता की वर्तमान आयु अभय के पिता की वर्तमान आयु कितनी है?
अभय की आयु की 3 गुनी मतलब 3x। आगे के प्रश्न चलते हैं। उसका 10 वर्ष पहले मतलब अभी से पहले, तो देखो क्योंकि 10 वर्ष पहले अभय की आयु, अभय की आयु, तो अभी x है तो 10 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 10 होगा। वर्तमान में घटा के आ जाएगा। तथा 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु क्या होगा, x माइनस 10 है, यहाँ करेंगे 3x माइनस 10। अभय के पिता की वर्तमान आयु में 10 घटा दें। चलो यार प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या होता है कि अभय की आयु के 5 गुनी थी, तो मैं लिखता हूं क्योंकि x माइनस 3x माइनस 10 बराबर x माइनस 10। यहाँ भी वही स्थिति है कि अभय की पिता की आयु और अभय की आयु बराबर नहीं हो सकती, तो बराबर करने के लिए बेटे की आयु में गुना कर दिए, तो गुना कर दिया 5 और 3x माइनस 10 यहाँ जाएगा 5x, यहाँ जाएगा 10 5 है कि 50। इसको इधर लाओ तो हो जाएगा 3x यहाँ था, इधर जाएगा तो माइनस लगेगा 5x, इधर माइनस 50 और 10 जाकर के इधर प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा माइनस 2x और यहाँ आएगा माइनस 40, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ा अंक चेंज होता है, वो लिखते हैं। इसलिए x बराबर माइनस 40, इसको भागा देते हैं माइनस 2 से, माइनस प्लस कर दिया भाई आ गया 20 बराबर 20। चलो यहाँ लिखते हैं, वहां तो स्पेस फुल हो गया, इधर लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, अतः अभय की वर्तमान आयु x बराबर कितना लाया, 20 वर्ष लाया, एक आंसर आ गया। तथा अभय के पिता की वर्तमान आयु कितना है भाई, 3x है, तो 3 में 20 मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 60 वर्ष। ये रहा आपका आंसर। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरी आपको समझाने की कोशिश किया। समझ में आएगा तो लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और समस्या होगी तो कमेंट करेंगे। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो कर लिए, क्योंकि यहाँ मौज ही मौज है। करके देखिए क्या क्या मिलता है, आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।